Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about abstraction and encapsulation. अब ये abstraction क्या होता है, encapsulation क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं. बेसिकली अभी हम पढ़ रहे हैं OOPS के कॉन्सेप्ट्स. OOPS मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास OOPS के अंदर 4 पिलर्स होते हैं. 4 पिलर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला पिलर हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्शन, जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सेकंड पिलर हमारे पास होता है इनकैप्सुलेशन, जो कि हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. थर्ड पिलर होता है हमारे पास इनहेरिटेंस एंड फोर्थ पिलर हमारे पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछे कि UPS के कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या पता है, तो वहाँ पर बेसिकली हमको ये 4 पिलर्स के बारे में बताना होता है. सो इन टुडेज क्लास वी वुड बी कवरिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, एंड आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म को भी डिटेल के अंदर कवर अप करने वाले हैं. नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या है, बट ऐसी बात नहीं है. ये बस थोड़े से इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, बट इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज़ क्वाइट ईजी. इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा ईजी है. इनफैक्ट हम एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन दोनों ही टॉपिक्स को ऑलरेडी अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करते हुए आए हैं. बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन करता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली हमारे कोड के अंदर जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं, ये उनको करता है हाइड. क्या करता है? हाइड करने का ये बेसिकली काम करता है. Basically what it does, it hides the implementation details of a class and only shows the essential features to the user. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन हु इज ड्राइविंग कार. जो पर्सन ड्राइव कर रहा है कार को, उन्हें ये जानना ज़रूरी नहीं है कि कार का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ब्रेक सप्लाई होता है, किस तरीके से एक्सेलरेटर काम करता है. तो सारी की सारी कार की वर्किंग जानने की ज़रूरत नहीं है. उन्हें बस फंक्शन पता होना चाहिए कि हाँ, अगर हम ब्रेक सप्लाई करेंगे तो हमारी कार स्टॉप हो जाएगी. तो कुछ इस तरीके के जो कि हमारे लिए एसेंशियल डिटेल्स होती हैं, सिर्फ वही हम यूज़र को बताते हैं, और बाकी की जितनी भी बैकग्राउंड डिटेल्स है, बैकग्राउंड फंक्शनिंग कैसे हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें हम बेसिकली यहाँ पर हाइड कर देते हैं. अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें, कार वाले एग्जांपल को, या अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, तो लेट्स से कि हम एक क्लास बना लेते हैं कार के नेम से, जिसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं. कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम बेसिकली सेल्फ पैरामीटर को सबसे पहले पास कर देंगे. ठीक है, अब कार का एग्जांपल लिया है तो कार के ABC तो याद रखने ही पड़ेंगे. दैट इज, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेटर की. तो स्टार्टिंग में जब कार बंद है तो हमारे पास एक्सेलरेटर की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स. सेकेंडली हम बात करते हैं ब्रेक्स की. स्टार्टिंग में इसकी भी वैल्यू हमारे पास फॉल्स होगी. लास्टली हम बात करते हैं अबाउट क्लच. क्लच की भी वैल्यू स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास फॉल्स. ओके, ये हमने बना लिया कंस्ट्रक्टर. अब यहाँ पर हम एक फंक्शन भी बना लेते हैं विच इज़ डेफ स्टार्ट, जो कि हमको बताएगा कि हमारी जो कार है वो कब स्टार्ट हो रही है. इसके अंदर भी हम सेल्फ पैरामीटर को यहाँ पर पास कर देंगे. अब जैसे ही कार स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास क्लच की जो भी वैल्यू है दैट वुड बी ट्रू. हमारे पास ट्रू हो जाएगी इसकी वैल्यू. सेकेंडली हमारे पास जो एक्सेलरेटर की वैल्यू है वो भी हमारे पास यहाँ पर ट्रू आ जाएगी. ठीक है, इतना काम हमने कर लिया. एंड इसके बाद वी कैन जस्ट सिंपली प्रिंट दैट आवर कार हैज़ बीन स्टार्टेड. ठीक है, सिंपल सा हमने यहाँ पर फंक्शन लिखा है. अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं C1 के नेम से. यहाँ पर लिख देंगे कार, क्लास का नेम, एंड यहाँ पर C1 डॉट स्टार्ट को यहाँ पर कॉल लगा देंगे. ठीक है, इसको करेंगे सेव एंड यहाँ पर इसको करते हैं रन. यहाँ पर सेल्फ के अलावा हम कोई और पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया. तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आया है कार स्टार्टेड. बस अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, हमने यहाँ पर 14 लाइंस का कोड लिखा है. हमने क्लास के अंदर इतनी सारी चीज़ें लिखी. सबसे पहले हमने एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच की वैल्यू को फॉल्स किया, और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू को ट्रू किया. लेकिन क्या ये सब कुछ हम यूज़र को डिस्प्ले करवा रहे हैं कि सबसे पहले तो वैल्यू फॉल्स थी, फिर वापस ट्रू हुई है? यहाँ पर बेसिकली हमने एक सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया है कि आपकी कार स्टार्ट हो चुकी है, कार स्टार्टेड. बस यही एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है हमारे इस पूरे के पूरे कोड के अंदर, दिस लाइन. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है कि हमने सबसे पहले क्लच को ट्रू करा, हमने एक्सेलरेशन को ट्रू किया, ये बेसिकली अननेसेसरी स्टेप्स है. और ये सारे के सारे स्टेप्स हमने क्लास के अंदर लिख रखे हैं
ताकि जो भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे पास क्लास के बाहर यहाँ पर प्रिंट में नहीं आ रही है। हमको जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन लगी जो कि हमको यूज़र को बतानी चाहिए, दैट इज कार हैज़ बीन स्टार्टेड, तो हमने बस यूज़र को सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन बताई है। बाकी जितनी भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है कि सबसे पहले क्लच की वैल्यू फॉल्स थी फिर ट्रू हो गई, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने हाइड कर दी है। तो बेसिकली यही हमारे पास काम होता है एब्स्ट्रैक्शन का। जो भी अनवांटेड अननेसेसरी डिटेल्स है जो कि यूज़र को बताकर कुछ भी नहीं होगा, तो वो सारी की सारी डिटेल्स हम क्या करते हैं यहाँ पर हाइड कर देते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ होम। यहाँ पर हम एक घर का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप किसी रूम में हो तो आप वहाँ के लाइट्स ऑन करोगे, आप वहाँ के फैंस ऑन करोगे, क्या आपको ये पता होना ज़रूरी है कि किस तरीके से करंट जो है वो सर्किट के अंदर जा रहा है, किस तरीके से वायर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैकेनिज्म क्या है फैन के स्टार्ट होने के पीछे? तो ये सारी की सारी चीज़ें अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है। हमने एक स्विच को प्रेस किया और हमारे पास फैन ऑन हो गया, हमने एक स्विच को प्रेस करा तो हमारे पास लाइट्स ऑन हो गई, ऑफ हो गई। तो बेसिकली हमको सिर्फ ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही पता होने की ज़रूरत है कि हमने स्विच को ऑन किया तो हमारे पास लाइट ऑन होगी, स्विच को ऑफ किया तो लाइट हमारे पास बंद हो गई। हमको पूरा का पूरा फंक्शनिंग पता होने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से करंट जा रहा है, किस तरीके से क्या चीज़ें काम में हो रही हैं। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ यही एब्स्ट्रैक्शन होता है कि बेसिकली हम जितनी भी क्लास के अंदर हमारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है, जो भी हमारे पास बैकग्राउंड डिटेल्स है, बेसिकली द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड टू गेट द एक्चुअल रिजल्ट, हम क्या कर रहे हैं उस बेसिकली को उनको हम हाइड कर रहे हैं एंड वी आर ओनली शोइंग द एसेंशियल फीचर्स टू द यूज़र। ठीक है, अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन भी बेसिकली कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमको इस वर्ड पे फोकस करना है, दैट इज कैप्सूल। ठीक है, लेट्स इमेजिन कि हमारे पास ये कोई कैप्सूल है। नाउ इसके अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास डेटा है और मेरे पास फंक्शन है। नाउ डेटा और फंक्शन या फिर डेटा और मेथड्स हम बोल सकते हैं, ये हमारे पास किसके पास होता है, हमारे पास क्लास के पास भी क्या होता है, डेटा होता है। डेटा मतलब कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्लस हमारे पास मेथड्स होते हैं जो कि कंबाइन करके हमारे पास एक क्लास को फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं एक ही जगह पे बाइंड करके रख रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर क्लास बोल रहे हैं। क्योंकि क्लास बेसिकली इज एक्टिंग एज अ कैप्सूल फॉर द डेटा एंड द मेथड्स। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट्स है, ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, एक्सेलरेटर हो गया, तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स है। स्टार्ट क्या है, इनिट क्या है, ये हमारे पास यहाँ पर मेथड्स हो गए जो कि हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर रखे हैं। एंड क्लास बेसिकली इज एक्टिंग एज अ कैप्सूल ओवर हियर, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, मेथड्स प्लस एट्रीब्यूट्स को एक ही जगह पर बाइंड करके रख रखा है। अब अगर मैं चाहूँ कि क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं मैं उनको क्लास के बाहर यूज़ करना चाहती हूँ विदाउट द फंक्शन, विदाउट द ऑब्जेक्ट्स जो कि हम क्लास में बनाते हैं, तो क्या हम यूज़ कर पाएंगे? नहीं, हम उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, मुझे उसको वापस से री इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर ओवर हियर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होकर आएगा। इसको एक बार रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हमको एरर मिल गई कि आपने ये क्या लिखा है, पाइथन को नहीं समझ में आ रहा है कि आपने एक्सेलरेटर में क्या लिखा है। लेकिन अगर मैं इसको C1 डॉट, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो हमारे पास जो एक्सेलरेटर की वैल्यू है विच इज़ ट्रू, क्योंकि हमने स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है, तो वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज़ रैपिंग द डेटा एंड द फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, जिसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितने भी क्लास का रिलेटेड डेटा है वो भी है उसके अंदर, एंड फंक्शंस भी है, एंड वो कैप्सूल हमारा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, जिस इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बोला गया है दैट वी हैव टू क्रिएट account class with two attributes, balance and account number, and we have to create methods for debit, credit and printing the balance. debit मतलब कोई भी कुछ अमाउंट है जो कि हमारे बैंक अकाउंट से, जो कि हमारे बैंक से डिडक्ट हुआ है, एंड क्रेडिट इज द अमाउंट जो कि कुछ वैल्यू यहाँ पर ऐड हो रही है, यहाँ पर कुछ वैल्यू हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रही है बेसिकली। एंड जो भी हमारे पास इसके बाद बैलेंस बचता है हमको उस बैलेंस को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं, दैट इज वी हैव टू क्रिएट एन अकाउंट क्लास विद टू एट्रीब्यूट्स, दैट इज बैलेंस एंड अकाउंट नंबर। ओके, तो इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं कमेंट आउट।
नाउ लेट्स राइट आवर कोड। सबसे पहले क्लास बनाते हैं विद द नेम अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लास बना ली। नाउ इसके बाद बेसिकली यहाँ पर हमको एक इनिट फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, दैट इज आवर कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हमको सेल्फ पैरामीटर पास करना ही है। साथ के साथ वी हैव टू पास बैलेंस एंड अकाउंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर लिया। यहाँ पर इसी के साथ लिख देंगे सेल्फ डॉट अकाउंट। लेट्स से सबसे पहले हम बैलेंस लिख लेते हैं, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू दिस एंड सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इतना काम कर लिया। इसके बाद लेट्स डू वन थिंग कि एक मेथड, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, दैट इज A1 लेट्स से, एंड यहाँ पर अपने अकाउंट को कॉल करते हैं। यहाँ पर बेसिकली लेट्स पास आर बैलेंस 50,000 एंड कुछ अकाउंट नंबर, कोई भी एक रैंडम अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। हाँ, इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, पर यहाँ पर प्रिंट कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने प्रिंट करवाया नहीं है यहाँ पर। सो लेट्स जस्ट राइट प्रिंट एंड हम यहाँ पर A1 डॉट बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पर अकाउंट नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं, A1 डॉट अकाउंट नंबर। ओके, नाउ लेट्स सेव एंड रन आवर कोड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमने बैलेंस यहाँ पर पास करा है 50,000, वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, एंड कोई रैंडम अकाउंट नंबर भी पास करा है तो वो भी यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट टास्क। सेकेंड टास्क क्या है कि हमको 3 मेथड्स बनाने हैं यहाँ पर। सबसे पहला मेथड हमको बनाना है डेबिट के लिए। ठीक है, तो एक मेथड बनाते हैं डेबिट, जिसके अंदर हम सेल्फ पैरामीटर को यहाँ पर पास करेंगे ना। सेल्फ पैरामीटर के साथ साथ हमको कुछ अमाउंट भी तो होगा जो कि हमारे अकाउंट से डेबिट होगा, तो वो अमाउंट ले लेते हैं यहाँ पर कुछ AMT से। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो भी मेरा करंट बैलेंस है उसमें से ये पर्टिकुलर अमाउंट जो कि यहाँ पर यूज़र पास करेगा वो इस बैलेंस में से डिडक्ट हो जाए। तो उसके लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, माइनस इक्वल्स टू कर सकते हैं एंड AMT यहाँ पर हम लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, ये हम ऑलरेडी पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ऑपरेटर्स का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहाँ पर हमने इसको बहुत ही डिटेल्ड के अंदर कवर अप कर रखा है। ठीक है, तो सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस इक्वल्स टू अगर हम अमाउंट लिखेंगे तो जो हमारे पास टोटल बैलेंस है उसमें से ये अमाउंट हमारे पास यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ हम सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं कि हमारे पास कितना अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट हुआ है। सो वी कैन से रुपीस, यहाँ पर हमारे पास जो भी अमाउंट है हैज़ बीन डिडक्टेड। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड क्रेडिट के लिए भी सेम फंक्शन यहाँ पर हम बना लेंगे। ओके, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्रेडिट। यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही पैरामीटर्स पास होंगे, सेल्फ एंड अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर अब हमको माइनस करने की बजाय यहाँ पर हमको वो अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पर कर लिया। नाउ इसी के साथ साथ हमको क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है जो कि हमारे करंट बैलेंस को प्रिंट करवाएगा। तो करंट बैलेंस को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर हम बना लेते हैं गेट बैलेंस नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर सेल्फ को पास करेंगे। कोई भी और पैरामीटर यहाँ पर पास करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से हम रिटर्न करवा सकते हैं। इनफैक्ट रिटर्न हमारे पास जो भी सेल्फ डॉट बैलेंस है। ओके, तो यहाँ पर इतना हमने काम कर लिया। इसको एक बार सेव करेंगे और यहाँ पर अपना प्रिंट करवा लेंगे A1 डॉट डेबिट को। ठीक है, साथ ही साथ A1 डॉट क्रेडिट को भी यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे। ओके, नाउ लेट्स रन आवर कोड। ओके, बट यहाँ पर हमने अमाउंट पास नहीं किया एक्चुअली में, so we have to pass the amount. Let's say that we are debiting 1,000 rupees and crediting 500. okay, सेव करेंगे, रन करेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आया दैट ₹1000 हैज़ बीन डिडक्टेड। अब 1000 को 50,000 में से डिडक्ट करोगे सो इट विल बी 49,000, ओके। एंड ₹500 हैज़ बीन क्रेडिटेड, तो वो हमारे पास हो गया 49,500 एंड ये हमारे पास जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू कि जब भी हमारे पास डेबिट फंक्शन कॉल हो रहा है इसके बाद हम अपना टोटल बैलेंस भी दिखा सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट प्रिंट एंड यहाँ पर टोटल बैलेंस, ठीक है। एंड यहाँ पर किसको कॉल करेंगे, सेल्फ डॉट बैलेंस को कॉल करेंगे, ठीक है। इतना कर दिया। इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिख रखा है इसको हमको सेल्फ की मदद से कॉल करना पड़ेगा, दिस, ठीक है। सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स रन अगेन। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आया ₹1000 हैज़ बीन डिडक्टेड एंड उसके बाद जो टोटल बैलेंस बचा वो भी हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया। देन 500 हैज़ बीन क्रेडिटेड एंड उसके बाद जो बैलेंस आया वो आ गया। एंड लास्ट में हमने जो अपनी क्लास के बाहर अपना जो बैलेंस है एंड जो अकाउंट नंबर है वो प्रिंट करवाया, वो भी हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। सो बेसिकली दिस इज़ अ डेमो प्रोजेक्ट ओनली। जब हम स्टार्टिंग में कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ हम कोई छोटा सा मोटा प्रोजेक्ट बना लें। सो दिस इज़ वन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम्स की किस तरीके से अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, किस तरीके से डेबिट हो रहा है, एंड देन वी आर प्रिंटिंग द बैलेंस एंड द अकाउंट नंबर्स। दिस अकाउंट नंबर इज़ अ डेमो अकाउंट नंबर, ठीक है। So yeah, that's all for today. I hope you are able to understand the logic of the abstraction and the encapsulation. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All the notes and the code will be given to you on the Telegram channel. And if you are having any doubt in today's lecture, do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. Thank you so much and I'll meet you in the next video.